मैं कमल यादव। अगर आप 2024 में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो हमारे मृत्युंजय एकेडमी चैनल को ज्वाइन करें, ऐप से जुड़ें। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, दर प्रतिशत क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, समय। आज हम इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ शब्दों को जान लेते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम कुछ शब्दों को जान लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दूसरा है आपका दर प्रतिशत क्या होता है। तीसरा आपका मूलधन क्या होता है और मूलधन को और क्या क्या सवालों में बोला जाता है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। मूलधन क्या होता है, दर प्रतिशत क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, साधारण ब्याज क्या होती है और मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन क्या होता है, जिसको अमाउंट बोलते हैं। रेट ऑफ परसेंट, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ परसेंट। और मूलधन प्रिंसिपल, हम इन्हें शॉर्ट वे में यूज करेंगे। इसको हम SI लिखेंगे, इसको CI लिखेंगे और रेट ऑफ परसेंट R और मूलधन को हम P से डिनोट करेंगे और मिश्र धन को A से डिनोट करेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन ब्याज क्या होता है? तो साधारण ब्याज जब आप किसी मूलधन को किसी व्यक्ति को दे रहे होते हैं या किसी से मूलधन लेते हैं, तो जब जो मूल राशि होती है उसको हम बोलते हैं मूलधन। जब आप उस पर 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 साल का किसी दर प्रतिशत से अगर आप ब्याज काउंट कर लेते हैं तो बनता है फिर आपका मिश्र धन। साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर राशि मिलती है। जैसे कि अगर आपने 10,000 रुपये पर साधारण ब्याज 100 रुपये मिला, दूसरी साल भी 100 रुपये मिलेगा, तीसरी साल भी 100 रुपये मिलेगा, हर साल बराबर बराबर मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जब पहले साल 100 रुपया मिला तो जब दूसरी साल ब्याज आपको मिलेगा तो 100 रुपये मूलधन में जोड़ के उस पे भी ब्याज लिया जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे मिश्र धन। जब ब्याज पे भी ब्याज लग जाए तब बोलेंगे हम मिश्र धन, और जब ब्याज समान चलता रहे हर साल तब हम बोलते हैं उसको साधारण ब्याज। दर प्रतिशत क्या होता है? दर प्रतिशत, अगर मान लो आपने 100 रुपये किसी को दिया और 1 साल बाद जो आप एक्स्ट्रा मनी ले रहे होते हो, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, जो आप एक्स्ट्रा धन प्राप्त करते हो, आप एक्स्ट्रा राशि प्राप्त करते हो, उसको हम बोलते हैं दर प्रतिशत। एक निश्चित समय में अगर आपकी दर प्रतिशत वार्षिक रुपया मिला है, अगर आपको 2 रुपया मंथली मिला है तो आप मंथली काउंट करेंगे, और वार्षिक मिला है तो वार्षिक काउंट करेंगे। तो दर प्रतिशत क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी। 100 रुपये पर आपने 2 रुपया एक्स्ट्रा लिया तो वो जो 1 साल में एक्स्ट्रा मनी मिली है उसको बोलते हैं दर प्रतिशत। समय की अगर हम बात करें तो एक निश्चित समय में, जैसे मैंने अभी बोला कि 1 साल में 2 रुपया मिला है, 1 साल में 2 रुपया मिला है तो आप कह सकते हैं कि 2% वार्षिक दर से। साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन पे बात करेंगे। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन, जब मूलधन को ब्याज के साथ आप मिश्र कर लो, मूलधन को जब आप ब्याज के साथ जोड़ लोगे तो उसको हम बोल देते हैं मिश्र धन होता है। अगर आपको कोई मिश्र धन दिया है 2500 रुपए का और आपको ब्याज दे रखी है 500 रुपए की,
अब आपसे पूछा जाता है कि प्रिंसिपल मूलधन कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कि मिश्र धन में क्या क्या होता है, एक आपका मूलधन होता है और दूसरा आपका ब्याज होता है। तो जब आप मिश्र धन में से ब्याज को हटाओगे तो बाकी का रह जाएगा, वो क्या होगा, आपका मूलधन होगा। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दर प्रतिशत क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, समय क्या होता है। आप इस चीज को विशेष ध्यान से लेके चलेंगे कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन में मूलधन और आपका ब्याज, मूलधन और ब्याज जब जुड़ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो मिश्र धन है। अब हम बात करेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। साधारण ब्याज निकालने के दो तरीके हैं, एक आप सूत्र से निकाल सकते हो, दूसरा आप प्रतिशत का प्रयोग करके साधारण ब्याज निकाल सकते हो। तो बात करते हैं साधारण ब्याज कैसे निकाला जाएगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले मोस्टली ज्यादातर सूत्र का प्रयोग करते हैं कि सूत्र होता है SI बराबर में PRT बटे 100, PRT बटे में 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। हम इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम दूसरी बात करेंगे कि प्रतिशत में भी आप सीधे निकाल सकते हैं। मान लिया जाए कि प्रिंसिपल दिया है आपका 1000 रुपए का, मैं सरल डाटा का समझाने के लिए प्रयोग करूंगा कि अगर मान लिया जाए मूलधन दिया है 1000 रुपए का और रेट ऑफ परसेंट दी है 5% की दर से, 5% वार्षिक दर से, और समय दिया है, टाइम दिया है 6 वर्ष का, टाइम दिया है 6 वर्ष का, और आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो एक तो आप सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि साधारण ब्याज SI बराबर में P प्रिंसिपल दिया है आपका 1000 रुपए, R दिया है 5% की दर से, और टाइम दिया है 6 बटे में कितना 100। जब आप कैलकुलेशन करोगे 2 0 से 2 0 कट गया, 6 पंजे 30, 300 रुपए का क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज बन जाएगा 300 रुपए का। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए प्रिंसिपल दिया है 25,000 रुपए का, प्रिंसिपल दिया है 25,000 रुपए का, रेट ऑफ परसेंट दी है आपको 10% और समय दिया है आपको, समय दिया है 5 वर्ष। आपसे पूछ रहा है कि SI साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज अगर हमें निकालना है तो हम सूत्र से कर सकते हैं SI बराबर में PRT बटे 100। SI P मूलधन दिया है आपको 25,000 रुपए, दर प्रतिशत 10 और समय दिया है 5 वर्ष बट्टे में 100। 2 0 से मैंने 2 0 काट दिया, 25 पंजे 125, तो ब्याज बन जाएगा 12,500 रुपए। आप इस चीज को बिना सूत्र के भी निकाल सकते हैं अगर आप प्रतिशत का प्रयोग करेंगे। आप मुझे बताइए कि दर प्रतिशत वार्षिक चल रहा है, एक साल में आपको दर कितनी मिल रही है, 10%। एक साल में 10% अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिल जाएगा, 20%, 3 साल में कितना मिल जाएगा, 30%, 4 साल में कितना मिल जाएगा, 40%। आप कितने भी साल का, 2.5 साल का दिया हो, 3.5 साल का दिया हो, कितने भी टाइम का दिया हो, आप सबसे पहले वो प्रतिशत निकाल लो जो हमें ब्याज निकालनी है। तो आपको मूलधन दिया था 25,000 रुपए, कितने, 25,000 रुपए का मूलधन, और 10% वार्षिक की दर से अगर आप देखोगे तो 1 साल में 10% लग रहा है, तो 5 साल में कितना बन जाएगा, 50%।
तो हमें 25,000 का अगर मैं 50% निकालूं, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। चाहो तो आप 50% यहां पे लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे आपका ऐसा ही निकल के आ जाएगा, इसका आधा करोगे 12,500 रुपए। कितना रुपया निकल के आ जाएगा साधारण ब्याज? 12,500 रुपए निकल के आ जाएगा। अब डाटा आपका दो तरीके से हो सकता है। रेट ऑफ परसेंट में डाटा दो तरीके से हो सकता है। प्रिंसिपल हम मान ले रहे हैं 20,000 रुपए है। कितना है? 20,000 रुपए है। और रेट ऑफ परसेंट हमें दे रखा है उसने 14.2/7%। 14.2/7% वार्षिक। समय दे रखा है 7 वर्ष में। हमें पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो या तो आप सूत्र में रख के निकालिए, या फिर हम इसको सीधे करेंगे कि हमें 20,000 रुपए पर कितना प्रतिशत ब्याज चाहिए। तो एक साल में 14.2/7% ब्याज मिलता है। आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू बना के अगर सॉल्व करेंगे, 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। कितना? 1/7। अगर 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7 और आप कितने समय का निकाल लें? 7 वर्ष में। तो आप एक साल में कितना निकाल लें ब्याज? 1/7। तो 7 साल में आप ब्याज कितना निकालेंगे? 1 भाग निकालेंगे। तो सीधे से आप बता सकते हैं कि 20,000 रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा? 1 भाग आपको ब्याज मिल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए। इसे सूत्र के माध्यम से करते हैं। प्रिंसिपल दिया था आपका 20,000 रुपए। रेट ऑफ परसेंट दिया आपको 100/7 और कितने साल का? 7 साल का। बट्टे में क्या आएगा? 100। 7 से 7 कैंसिल आउट कर दोगे, 100 से 100 कैंसिल आउट कर दोगे, तो ब्याज आ जाएगा कितना? 20,000 रुपए आपका ब्याज आ जाएगा। तो आप इसको फ्रैक्शन में भी बदल के सॉल्व कर सकते हैं। 14.2/7% हो सकता है, 12.5% हो सकता है, 16.2/3% हो सकते हैं। आपको फ्रैक्शन में बहुत आपको कैलकुलेशन मिल सकते हैं। अगर मैं अगले सवाल में देखूं कि मूलधन मान लो प्रिंसिपल दिया है 8,000 रुपए और रेट ऑफ परसेंट दे रखी है 12.5% वार्षिक। टाइम दिया है हमें 4 वर्ष। आपसे पूछ रहा है कि एसआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। बेहद सरल है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 और आप कितने साल का निकाल रहे हैं? 4 साल का निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा ब्याज आपको कितना मिलेगा यहाँ पे? 1/2 भाग। किसका? 8,000 रुपए मूलधन का। तो साधारण ब्याज आ जाएगा आपका 8,000 रुपए का 1/2। कितना? 4,000 रुपए आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं इसी बेस पे, फिर हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन कि एक व्यक्ति को 7,500 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होगा। 2 वर्ष बाद। तो 2 तरीके हैं निकालने के इसको। एक तो हम सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं और दूसरा हम सीधा प्रतिशत के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं सूत्र की बात करूं तो एसआई बराबर में आप लगाओगे PRT/100। PRT/100। प्रिंसिपल हमें दिया है 7,500 रुपए का। टाइम दिया है 2 साल और दर प्रतिशत दे रखा है 7/100। 2 0 से आप 2 0 काट दोगे। 7 दूनी 14, 14 पंजे 70 हासिल 7,
14 सत्ते 98 और 7 105, तो ब्याज कितना बन रहा है आपका 1050 रुपए। इसी चीज को आप सीधे निकाल सकते थे कि हमें 7500 रुपए के मूलधन पर 7% कितने साल में, 1 साल में। यहां पे लिखा है वार्षिक, अगर टाइम हमें महीने में दिया हो, माह में दिया हो, और अगर हमें दर प्रतिशत परसेंट में दी हो, वार्षिक दी हो, तो आपको दोनों यूनिट को सेम करना है, अलग अलग यूनिट का प्रयोग नहीं करना है। अगर यहाँ पे मंथ दिया हो कि 2 महीने का ब्याज 7% वार्षिक के हिसाब से, तो हम इसको समय को इस वर्ष में चेंज करेंगे। सबसे पहला काम, अगर हमें सीधे 7500 रुपए पर 1 साल में 7% ब्याज मिलता है, तो 2 वर्ष में मिल जाएगा कितना, 7 दूना 14%। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 7500 पर 14%। परसेंटेज से आप 2 जीरो काट दोगे, 14 पंजे 70, 14 सत्ते 98, 105, तब भी आपका ब्याज कितना आएगा 1050 रुपए। दूसरा क्वेश्चन, करिए दूसरा क्वेश्चन। 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? 8% वार्षिक दर से 21 माह में, और यहां लिखा है आपका वार्षिक दर से, और यहां बता रहा है माह में, तो दोनों यूनिट अलग अलग है। आपको सेम यूनिट में ले जाना है, इस समय को इस वर्ष के रूप में चेंज करना है। 8% की दर से आप पे ब्याज लग रही है, और कितने महीने में, 21 महीने में। ये वार्षिक थी, ये महीने में है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं 21/12। 1 साल में कितने महीने, 12 महीने। ये हो जाएगा 4 दूना 4 तियो 12, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। ये टोटल निकल के आएगा कितना परसेंट, 14%। आपको ब्याज कितनी लेनी है, 14% ब्याज लेनी है। कितने रुपए दिए आपको, 6000 रुपए। 6000 रुपए पर 14% ब्याज लेनी है, तो आपकी ब्याज आ जाएगी, परसेंट से आप 2 जीरो काट देंगे, 14 छिक्के 84। कितना रुपए, 840 रुपए का साधारण ब्याज बन जाएगा। 840 रुपए का आपका साधारण ब्याज बन जाएगा। अब हम आगे बात करें, एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन क्या है? अब आपको बताया जाए कि अगर आप पे प्रिंसिपल, साधारण ब्याज, रेट ऑफ परसेंट या टाइम, इन 4 चीजों में से जब आपको 3 चीजें दे दे और चौथी चीज आपसे पूछ ले, तो बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, जिस तरीके से हम पहले चल रहे थे उसी तरीके से इसको निकालेंगे कि हमें नहीं पता कि मूलधन क्या है। हमें नहीं पता मूलधन क्या है, कोई भी प्रिंसिपल हम मान ले रहे हैं कितना है, P रुपए का है, और 16% की दर से, किस दर से, 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित करने के लिए, कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो 1 साल में 16% मिल रहा है, 2 साल में कितना हो जाएगा, 16 दूना 32% ब्याज मिल जाएगा। और 32% अगर इस पे ब्याज मिल रहा है मूलधन पे, तो आपसे कह रहा है कि ब्याज मिल कितना रहे, 800 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज जो मूलधन पे 32% निकलेगा वो कितने के बराबर है, 800 रुपए की ब्याज के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि अगर आप प्रतिशत हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा, 100। ये कट जाएगा 8 एकम 8 और 8 चौके 32, और ये कट जाएगा 4 से 25 बार। तो प्रिंसिपल बटे में कितना, 25 बराबर में कितना, 100। तो प्रिंसिपल निकल के आएगा यहां से 2500 रुपए। तो मूलधन कितना निकल के आ जाएगा, 2500 रुपए की राशि निकल के आ जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और
अब आपसे पूछ रहा है कि 3500 रुपए को 3 साल के साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेशित किया गया। 3 साल के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि मिश्र धन कितना मिल जाएगा। मैं आपको यहां पे एक चीज समझाता चलूं कि साधारण ब्याज में अगर आपने कोई मूलधन उठाया या किसी से ऋण लिया, हाँ साधारण ब्याज अगर आपको मूलधन का और कोई नाम दे तो मूलधन कह सकता है, मूल राशि कह सकता है, या फिर देय ऋण। किसी से आपने अगर कोई पैसा उधार लिया है तो वो ऋण भी आपका मूलधन होता है, या फिर आपने किसी को दिया, किसी ने आपसे ऋण लिया तो वो भी आपका मूलधन होता है। और जब आप उस पे कुछ साल का या जो भी रेट ऑफ परसेंट से आप ब्याज चला रहे हो, तो जब आप कुछ समय बाद वापस लोगे या फिर वापस दोगे तो वो हमेशा और हमेशा आपका मिश्र धन कहलाएगा। जैसे मान लो आपने 10,000 रुपए किसी को दिए, आप 2 साल बाद 5 साल बाद किसी रेट ऑफ परसेंट से जब उसको वापस लोगे तो वो आपको केवल मूलधन नहीं मिलेगा, आपको मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसके साथ आपको ब्याज भी मिलेगा उसका। जब ब्याज सहित पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। तो आपसे मिश्र धन कह रहा है कि मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। आते हैं 3500 रुपए पर। कितने रुपए पर? 3500 रुपए पर। 3500 रुपए पर 3 साल में कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? 16% ब्याज मिल रहा है। 3 साल में कितना मिल जाएगा? 16 तियो 48% आपको ब्याज मिल जाएगा 35% पे। 3500 रुपए पर 48% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका ब्याज, आ जाएगा कि ब्याज कितना है। और अगर आप मिश्रधन सीधा निकालना चाहते हो तो 100% अगर कोई मूलधन रहा होगा, 48% ब्याज बनता है इस पे, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 148%। चाहो तो आप डायरेक्ट मिश्रधन निकाल सकते हो, चाहो तो आप ब्याज निकालने के बाद फिर आप मूलधन में जोड़ सकते हो, वो भी मिश्रधन बन जाएगा। तो मैं मिश्रधन पहले ब्याज निकाल देता हूं। परसेंटेज हटाओगे, 2 जीरो लगा दोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ही निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा आपका 7 8 56, 7 चौके 28 और 5 33, इनटू में 5, 5 छक्के 30, 5 3 15 18, 1 5 3 15 1 16, 1680 रुपए का आपका क्या निकल के आ जाएगा? ब्याज निकल के आ जाएगा। जब इस ब्याज को आप मूलधन में ऐड कर दोगे, मूलधन कितना आपका? 3500 रुपए, और 3500 रुपए में जब आप इस ब्याज को जोड़ दोगे तो मिश्रधन अमाउंट आपका कितना बन जाएगा? अमाउंट में क्या होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन दिया था आपका 3500 रुपए और ब्याज दिया आपको 1680 रुपए, तो मिश्रधन बन जाएगा 5180 रुपए। मिश्रधन कितना बन जाएगा? 5180 रुपए बन जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे चल के कि कभी कभार क्वेश्चंस डेट में रख के देता है, कभी कभी क्वेश्चन डेट में रख के दे देता है, तो हम उन डेट पे भी बात करेंगे कि डेट में दिन कैसे काउंट करते हैं। बहुत से बच्चे दिन काउंट नहीं कर पाते। 9500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में? 4 चीजों में से आपको कोई 3 चीजें देके आपको चौथी चीज पूछ लेगा। तो आपसे कह रहा है कि 9500 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2280 रुपए हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा? 2280 रुपए हो जाएगा। तो आपका मूलधन कितना है? 9500 रुपए। जब आप 9500 रुपए पर 8% के हिसाब से लगाओगे तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम कितने टाइम तक लगाओगे, वो आपसे पूछ रहा है। कितने रुपए पर? 9500 रुपए पर 8% की दर से कितने समय में जो ये ब्याज निकलेगा वो ब्याज कितना बनाएगा? 2280 रुपए बना देगा। परसेंटेज से आप 2 जीरो अगर काट दोगे तो ये हो जाएगा 19 पंजे 95, ये हो जाएगा 19 एकम 19, 3 बच गया, 19 दूना 38, ये हो जाएगा 5 से 24 बार कट जाएगा,
और ये 8 से कितने बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो समय कितना आ जाएगा आपका, 3 वर्ष। कितने साल चला है ये, 3 वर्ष ये चला है। अब आपसे पूछ रहा है कि मिश्रधन, यहां पे अब आप समझेंगे कि जब आपको मूलधन दिया है और मिश्रधन दिया है तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि इसमें ब्याज कितना होगा। जब आपको मूलधन दिया है 9,000 रुपए का और मिश्रधन दिया है 10,200 रुपए का, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि अगर आपको मिश्रधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, तो इसका ब्याज कितना होगा। तो मिश्रधन में होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन 10,200 रुपए का है और आपका मूलधन 9,000 रुपए का है, तो ब्याज आपका निकल के आ जाएगा यहां से। जब आपको मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दोगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा 1,200 रुपए। ब्याज कितना आ जाएगा, 1,200 रुपए। अब आपसे दिया क्या है, ब्याज आपने निकाल दी, मूलधन प्रिंसिपल आपको दे ही रखा है 9,000 रुपए का है, और आपको टाइम दे रखा है कितने साल का, 4 साल का, 4 वर्ष का। आपसे पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ परसेंट आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको पीछे भी बोला है कि 4 चीजों में से जब आपको 3 चीजें दे देगा तो चौथी चीज निकालना बहुत आसान है कि हमें 9,000 रुपए पर किस रेट ऑफ परसेंट से, तो आप आर लिख दो यहां पे, आर रेट ऑफ परसेंट, परसेंटेज लगाना ना भूले, और कितने साल में, 4 साल में। ब्याज कितना दे देगा ये, 1,200 रुपए का ब्याज दे देता है। परसेंट से आप 2 जीरो काट लो, 4 से ये कट जाएगा 300 बार, और ये 1 जीरो से मैंने और 1 जीरो काट दी, तो यहां पे आ जाएगा आपका रेट ऑफ परसेंट 3 से 10 बार और 3 से 3 बार, 10/3। अगर आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 3.33%। दर प्रतिशत क्या रही होगी, 3.33% की दर से। तो जब भी आपको 4 चीजों में कोई 3 चीजें दे दे तो आप चौथी चीज बहुत आसानी से निकाल सकते हो। चाहो तो आप सूत्र में रख के निकाल सकते हो, चाहे तो आप सीधे निकाल के सकते हो। अगर मैं इसी को सूत्र में रखता कि SI बराबर में PRT/100, अगर मैं इस चीज को सूत्र में रख के निकालता तब भी वही आता। SI कितना दिया है आपका, 1,200 रुपए दिया है, और आपका प्रिंसिपल 9,000 रुपए दिया है। रेट ऑफ परसेंट हमें चाहिए, और समय कितना दिया है, 4 वर्ष। रेट ऑफ परसेंट हमें चाहिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 4 से ये 3 बार कट गया, 3 से ये 30 बार कट गया, 1 जीरो से और 1 जीरो काट देते हैं तो इधर रह जाएगा 1, इधर रह गया 3/10 गुणित में R। 10 का कैंची गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 10/3। तो रेट ऑफ परसेंट यहां पे आ जाएगा 3.33%। तो चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, और चाहो तो आप इसमें सीधे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनीश ने एक धनराशि, अब हम डेट पे बात करेंगे। डेट पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप किसी बैंक में पैसा जमा करने जाते हो तो आपने जिस तारीख को पैसे जमा किए हैं आपको उस दिन का ब्याज नहीं मिलता। जब आप पैसे निकालने जाते हो तो उस दिन का आपको ब्याज मिलता है। जैसे कि अगर आप सोचो कि मैं सुबह ही 7 बजे या 10 बजे बैंक खुलते ही मैं जमा कर दूं तो मुझे इस पूरे दिन का ब्याज मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बेशक 10 बजे जमा कर दो लेकिन ब्याज आपको उस दिन का नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप निकाल लो तो क्यों ना 10 बजे ही आप निकाल लो, लेकिन ब्याज आपको रात के 12 बजे तक का मिलता है। तो जब आप जिस दिन आप पैसा जमा कर रहे हो उस दिन का ब्याज नहीं मिलता, जिस दिन आप निकाल लो उस दिन का आपको ब्याज मिलता है। तो जब भी हम डेट काउंट करेंगे तो इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। और एक और चीज का हम ध्यान रखेंगे कि ये जो दिन आते हैं मोस्टली ये दिन आते हैं आपके 73 डे, 146 दिन, 219 दिन, 292 दिन। यही दिन क्यों आते हैं?
क्योंकि अगर आपको ये वर्ष में कन्वर्ट करने पड़े, एक साल में कन्वर्ट करने पड़े, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट हमें वार्षिक दे रखी है और ये दिन दे रखे हैं, तो दिनों को हमें चेंज करना पड़ेगा, सेम यूनिट में ले जाना पड़ेगा। तो हम इन्हें आसानी से चेंज कर सकते हैं कि अगर हमें 73 दिन का ब्याज निकालना है, कितने दिन का? 73 दिन का। किस हिसाब से निकालना है? वार्षिक के हिसाब से। तो हम इन दिनों को वर्ष में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 365। ये 73 से एक बार कट जाएगा, तो ये 73 से 5 बार कट जाएगा। तो इसका जो टाइम निकल के आएगा वो कितना टाइम निकल के आएगा? 1/5 वर्ष। इसी प्रकार आप ये बता सकते हैं कि 146 दिन का आपको ब्याज निकालना है। कितने दिन का? 146 दिन का। और हमें वार्षिक में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे 365। 73 से ये 2 बार कट जाएगा, 73 से ये 5 बार कट जाएगा, तो इसका टाइम आ जाएगा 2/5। तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डेट काउंट कैसे करनी है, उस पर बात करते हैं, फिर हम सवाल को निकालते हैं। 5 जनवरी 2013, 5 जनवरी 2013 को बैंक में पैसा जमा किया और निकाला कब है उसने? 12 अगस्त 2013 को उसने वापस ले लिया। तो इस दौर के इस टाइम पीरियड में कितना समय लग गया, उसका ब्याज उतने दिन का आपको मिलेगा। 5 जनवरी, जनवरी होती है आपकी 31 की, जनवरी 31 की होती है। 31 में से मैंने अभी आपको बताया था कि जिस दिन आप जमा कर रहे हो उस दिन का आपको ब्याज नहीं मिलेगा। तो 5 जनवरी आप पूरा निकाल दो। 31 दिन होता है जनवरी में, 5 निकाल दोगे तो 31 में से 5 जाएगा तो 26। जनवरी में कितना दिन मिल जाएगा आपको? 26। फरवरी अगर कोई सामान्य है तो आप 29 लगाओगे, 28 लगाओगे अगर कोई लीप वर्ष है। और लीप वर्ष कहते पता करोगे 4 का भाग देके। अगर कोई सैकड़े वाला वर्ष है तो 400 का भाग देके, अगर कोई सामान्य वर्ष है तो आप 4 का भाग देके। अगर हमें यह पता है कि सामान्य वर्ष है तो फरवरी 28 की, या लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की है। अभी आप देख रहे हो 2013 एक सामान्य वर्ष है, तो फरवरी में कितने दिन मिलेंगे आपको? 28 दिन मिल जाएंगे। फरवरी के बाद मार्च में 31 मिल जाएगा, अप्रैल में 30 मिलेगा, अप्रैल के बाद मई 31, मई के बाद जून में 30 मिलेगा, और जुलाई में 31, जुलाई के बाद अगस्त आपको पूरा 12 दिन का मिल जाएगा। जब आप ये दिन काउंट करोगे 6, 8, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17 और 2 19, 17 और 2 19, हासिल 1, 3, 2, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21। तो कितने दिन का ब्याज चाहिए आपको? 219 दिन का। और मैंने अभी आपको समझाया था कि जो दिन आते हैं वो 73, 146, 219, 752, इनके परे भी आ सकता है, लेकिन डाटा फिर उसके हिसाब से रखा होगा। आपको कितने दिन का ब्याज चाहिए? 219 दिन का ब्याज चाहिए। तो आप इसको यहां देखो, रेट ऑफ परसेंट वार्षिक है, तो आप इसको बदल लो। 219 बटे में कितना? 365। ये 73 से 3 बार कट जाएगा, तो ये 73 से 5 बार कट जाएगा। तो कितने समय का आपको ब्याज चाहिए? 3/5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3/5 वर्ष का आपको ब्याज चाहिए। किस हिसाब से? 8% के हिसाब से ब्याज चाहिए। अब आप सवाल पढ़िए। रजनीश ने एक धनराशि 5 जनवरी 13 को बैंक में 8% की साधारण दर से निवेश की। उसे 3144 रुपए की धनराशि 2013 को बैंक से प्राप्त हुई। उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश की? तो ये जो मिल रहा है आपको 3144 रुपए, 3144 रुपए आपको मिल रहे हैं, आपने निवेश किया होगा, इतने टाइम बाद 3144 मिला है। तो आप कह सकते हो कि जब आपको कुछ समय बाद मिल रहा है तो ये क्या है? आपका मिश्र धन है। तो मिश्र धन हमें इन सवालों पे बात करने से पहले मैं आपको और चीजें आपको ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लिया जाए कि रेट ऑफ परसेंट कितना है? 5% के हिसाब से है, और समय कितना है आपका? टाइम दे रखा है आपको 4 वर्ष का, और आपसे कह रहा है कि 5% वार्षिक की दर से कोई धन
कोई धन 5% वार्षिक की दर से कोई धन 4 वर्ष में हो जाता है, मतलब मिश्र धन अमाउंट 3600 रुपए हो जाता है। तो बताइए कि मूलधन क्या है? 5% वार्षिक की दर से टाइम 4 साल में मिश्र धन हो जाता है कितना? 3600 रुपए हो जाता है। मूलधन आपने कोई मूलधन दिया होगा 5% की दर पर, 4 साल में आपको जब मिलेगा तो मिश्र धन मिलेगा। तो इस स्थिति में सबसे पहला काम ये करोगे कि आपका ब्याज कितना है और मूलधन कितना है। अगर हम मान लें कि मूलधन हमें नहीं पता है तो मूलधन हमेशा 100%, तो मूलधन अगर मैं मान लूं कि 100% है और ब्याज हमें यहां से पता चल जाएगी कि कितनी है, 5% वार्षिक के हिसाब से 4 साल में ब्याज कितनी बन जाएगी? 5 चौके 20%। तो यहां से आप मिश्र धन निकाल सकते हैं। 100% आपका मूलधन है तो 20% आपकी ब्याज मिल रही है, तो मिश्र धन कितना है आपका? 120% है। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। अब आप प्रतिशत में कहोगे तो 120% है, और मिश्र धन अगर आप अमाउंट में बात कर रहे हो तो कितना है? 3600 रुपए है। तो आप कह सकते हो कि 120% की वैल्यू है वो कितनी है? 3600 रुपए है। तो आप 1% की अगर वैल्यू निकालोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 30। अगर आप मूलधन चाहते हो 100% तो आप 100 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3000 रुपए का क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा आपका कितना? 3000 रुपए। क्या इस बात को आप समझ पाए? मूलधन कितना आ जाएगा? 3000 रुपए। अब हम इस सवाल पे बात करते हैं। इस सवाल पे बात करेंगे कि कितने समय का? 3/5 वर्ष का। 3/5 वर्ष का। मिश्र धन दिया है आपको कितना? 3144 रुपए, और टाइम दे रखा है 3/5 वर्ष। रेट ऑफ परसेंट भी दे रखी है। रेट ऑफ परसेंट दिया है आपको 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कितनी धनराशि बैंक में निवेश की, मतलब मूलधन क्या था। हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल निकालना है। 8% के हिसाब से 3/5 में ब्याज मिल जाएगी आपको, ऐसा ही मिल जाएगा कितना? 3/5 में 8% की दर से 8 × 24/5%, कितना? 24/5% ब्याज मिल जाएगी। और अगर हम मान लें कि मूलधन इसका कितना रहा होगा? 100% रहा होगा, तो मिश्र धन यहाँ पे परसेंट में कितना बन जाएगा? 100 + 24 बटे में कितना? 5। तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके 524/5%। मिश्रधन कितना आ जाएगा? 524/5%। और आपको मिश्रधन दिया कितना था? 3144 रुपए। 3144 रुपए। तो आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 524 से ये सीधे सीधे कट जाएगा। कितने बार? 6 बार कट जाएगा। तो अब आप 5 का गुणा करोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 30। 6 पंजे 30। और अगर आपको मूलधन चाहिए तो आप इंटू क्या करेंगे? 100। तो ये मूलधन आ जाएगा आपका कितना? 3000 रुपए आपका मूलधन आ जाएगा। अब आप सेम सवाल अगला एक डेट वाला सवाल करिए। कह रहा है आकाश ने 13 जनवरी 87 को किसी महाजन से 15% वार्षिक 1200 रुपए की राशि उधार ली और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 87 को वह राशि वापस लौटा दी। तो आकाश द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की गई, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसने उधार कितनी ली है? 12,000 रुपए की राशि। कितने परसेंट से? 15% की दर से। समय हमें डेट में दे रखा है। समय हमें किस में दे रखा है? डेट में दे रखा है। तो हमें यहां से दिन निकालने पड़ेंगे कि कितने दिन का ब्याज आप पे लगेगा। तो डेट दे रखी है आपको 13 जनवरी 1987। कब से कब तक? 13 जनवरी से लेकर के 8 जून
1987 दिन काउंट करने हैं। जनवरी में 13 दिन अगर हो गए तो 31 में से अगर आप 13 दिन घटा दोगे तो यहां रह जाएगा 11 में से 3 गया तो 8 बच गया, 2 में से 1 कितना बच जाएगा 18 दिन। 18 दिन जनवरी में मिल गए। फरवरी सामान्य वर्ष है तो फरवरी में कितना दिन मिल जाएगा 28 मिल जाएगा। मार्च 31, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में आपको 30 दिन, मई 31, जून 30, जून में कितने दिन है 8 दिन। तो जून में हम सिर्फ और सिर्फ कितने दिन काउंट करेंगे 8 दिन काउंट करेंगे। तो ये आपके टोटल बन जाएंगे 8 दूनी 16, 17, 17 18 और 8 26, 18 और 8 26 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14। तो कितने दिन का ब्याज आपको निकालना है 146 दिन का। अगर हमें 146 दिन को बदलना होगा तो हम करेंगे, ये रेट ऑफ परसेंट दे रखी है प्रति वर्ष, हम वर्ष में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाई 365। 73 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 73 से 3 बार कट जाएगा, तो कितने साल का आपको ब्याज चाहिए होगा 2/3 साल का आपको ब्याज चाहिए। अब आपको टाइम दे रखा है 2/3 साल, और हमें रेट ऑफ परसेंट दे रखा है 15% के हिसाब से, और मूलधन प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 रुपए। हमें पूछ क्या रहा है महाजन को कितनी राशि अदा की गई, मिश्र धन आपसे पूछ रहा है ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की गई। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल देते हैं कि ब्याज आ जाएगा 2/3 वर्ष में 15% के हिसाब से, 5 3 पंजे 15, 5 दूना 10%। ब्याज कितना मिल रहा है आपको 10% ब्याज मिल रहा है। कितने पर 12,000 रुपए पर 10% ब्याज मिल जाएगा। तो 12,000 रुपए मूलधन था, 10% ब्याज मिल जाएगा, तो मूलधन प्लस ब्याज 100% अगर मूलधन होगा तो ब्याज 10% होगी, तो मिश्रधन कितना बन जाएगा 110%। परसेंट से 2 जीरो कट गए, अब आप गुणा कर देंगे 0 0, 11 दूनी 22 हासिल लगा, 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 और 2 13, तो मिश्रधन आ जाएगा 13,200, 13,000, 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 और 2 13, क्या पूछा है, वापस लौटा दी। आकाश द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की गई। तो अगर आप साधारण ब्याज निकालें तो साधारण ब्याज आ जाएगा 10%, कितने 200, 173, 2/3 सॉरी 2/5, कैलकुलेशन बाय मिस्टेक, 2/5, 5 3 15%, 3 दूनी 6%। 6% अगर आप ब्याज निकाल रहे होंगे तो कितने रुपए पर 12,000 रुपए पर, 12,000 पे 6% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 106%। परसेंट से अगर आप दोनों जीरो काट दोगे तो 12 6 72 हासिल, और ये आ जाएगा 12 एकम 12 6 72, 12 एकम 12, 12,720 रुपए। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन, 12,720 रुपए आपका मिश्रधन मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन में लास्ट मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कोई ब्याज रेट ऑफ परसेंट दे रखी है 12% के हिसाब से, और आपको टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, और आपसे कह रहा है कि ये मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 24,800 रुपए हो जाता है। तो बताइए कि मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका। मैं इस चीज को रिपीट करूंगा कि 12% के हिसाब से कितने साल का 2 साल का, 12% के हिसाब से 2 साल में ब्याज बन जाएगी आपकी 12 दूनी 24%,
और आपका अगर मैं मान लूं कि प्रिंसिपल 100% रहा होगा तो मिश्र धन आपका बन जाएगा कितना, 124%। और आपको मिश्र धन ही दे रखा है तो आप मिश्र धन प्रतिशत में और रुपए में बराबर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। 124% की वैल्यू 248,00 तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 144 का डबल 248,00। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो 100% मूलधन कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए का आपका मूलधन आ जाएगा। 20,000 रुपए का आपका मूलधन आ जाएगा। तो आज जितने भी सवाल हमने करे हैं, आपके डेट से संबंधित सवाल, आपके मिश्रधन और मूलधन से संबंधित प्रश्न, कि कभी कभार हमें मूलधन और मिश्रधन दिया होता है तो हमें समय दिया होगा तो दर प्रतिशत पूछ लेगा, और अगर दर प्रतिशत दे रखा है तो समय पूछ लेगा।